आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विधिक साक्षरता कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में जिला पंचायत देवरिया के सभागार में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विधिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी जी ने कहा कि भगवान बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। उनके जीवन दर्शन से हमें प्रेम, शांति, सद्भाव, त्याग, अहिंसा एवं संयम जैसे गुणों को अपनाने में प्रेरणा मिलती है। उनका जीवन सभी के लिए एक आदर्श है। भगवान बुद्ध के बताए हुए अष्टांगिक मार्ग पर चलकर मनुष्य संयम और संतुलित जीवन यापन करने में सक्षम हो सकता है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मार्कंडेय मिश्रा और महंत त्रिवेणी पर्वत इंटर कॉलेज बिशमपुरा बाजार के प्रतिनिधित्व मंडल तथा आम जनमानस उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं सचिव एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज तिवारी जी ने क्या कहा। उनके ढाई हजार जो समय है, 2500 साल पहले जो उन्होंने अपने विचार रखे और आज कैसे प्रासंगिक हैं, जब वो आए और दलित हुए, मैं इसलिए उनको भगवान के रूप में आप लोगों के समझ पहले उनके अस्तित्व पे ही शुरुआत करता हूँ। उन्होंने भगवान जो है, जो गॉड का है, उसे एलिमिनेट किया हुआ है अपने दर्शन में। जैसा कि पूर्व प्रोफेसर साहब ने कहा कि वो मेटाफर जितने भी चीजें थी, आत्मा, परमात्मा, फिर इस तरह से ईश्वर, इन सब चीजों से मौन हो जाते थे। वो हैं या नहीं है इस पर बात ही नहीं करते थे, तो मौन हो जाते थे। वो मानवतावाद के, उनके दर्शन को मानववाद के रूप में जाना जाता है। उनका ये कहना था कि ये है कि नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, इसमें जाने से अच्छा है कि जो हमारे सामने है, मानव हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है, हम इसके उत्थान के बारे में किस तरह से इसके, जैसे 4 नवल सत्य दुख जो शाश्वत की बात थी, इनको कैसे दुखों से दूर करें, क्योंकि दुख शाश्वत है। उन्होंने कहा ये शाश्वत सत्य है। 4 नवल सत्य में से एक सत्य उन्होंने कहा कि दुख शाश्वत है। तो उनके विचार में ये जो मनुष्य का, जब आप बाद में देखेंगे तो हीनयान और महायान 2 प्रभाग बढ़ते हैं, तो उसमें एक में उन्हें मूर्ति के रूप में रखते और उनके विचारों को, उनको भगवान के रूप में पूजा, जो उनके कॉन्सेप्ट में नहीं था। वो खुद, चूंकि पांडित्य उस समय की शैली थी, कर्मकांड और वेदों का जो है एक अलग इंटरप्रिटेशन किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि वेद में ऐसे ज्ञान है तो वो ज्ञान जो है सत्य नहीं हो सकता। यदि हिंसा को वेद सही मानता है, बलि को सही मानता है, तो ऐसे ज्ञान को सत्य कैसे मान लिया जाए। हमारे आर्टिकल 51 के 8 क्लास में जो हमारा सिटीजन का कर्तव्य बताता है, उसमें सीधे से कहा गया है कि मानवतावाद का बढ़ावा देंगे। और किस तरह से बढ़ावा देंगे? जो ज्ञानार्जन है और वैज्ञानिकवाद है, उसको विकसित करते हुए मानवता हम बढ़ावा देंगे। ये प्रत्येक नागरिक का कार्य। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस बात को, उनके जो विचार थे, रखा गया। जो हमारी अहिंसा की बात है, छुआछूत की बात है, वो भी जो है कहीं ना कहीं बुद्ध से गांधी जी और गांधी जी से फिर आगे जो है अंबेडकर जी ने उसको कॉर्पोरेट किया हमारे लॉ में। ये जो मानवता का दर्शन है, हम किस तरह से अपने इस समाज में छुआछूत को दूर करें। जब हम दीनदयाल जी को देखते हैं, एक उनका उदाहरण लेना चाहूंगा। एक बार वो एक जगह से जा रहे थे, बोरवेल में, चूंकि एक नदी का किनारा था, वहां बहुत थोड़े से ही गड्ढे में जो है पानी आ जाता था, उसी में एक आदमी गिरा हुआ था। तो उन्होंने उस आदमी को कहा कि मैं तुम्हें निकाल कर लूंगा, थोड़ा सा तुम उठो, थोड़ा सा तुम उठो और मैं झुक के तुम्हें उठाता हूं। इसका यह अर्थ था, यहां से यह दर्शन आया कि समाज में जो हमारा वह वंचित वर्ग है, उसको हमें समाज के मेन स्ट्रीम में लाना है। तो वो थोड़ा प्रयास करें और हमें आगे बढ़ के उसके प्रयास को बढ़ के आगे उठाना है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 9 के अंतर्गत गठित हुआ है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, और उसके क्लास 3 में सचिव के पद का निर्माण किया गया है। और उसका दायित्व बताया गया है धारा 10 में। और उस दायित्व में क्या है कि हमें जो वंचित है किसी भी प्रकार के, चाहे बंदी हो, चाहे ऐसे बच्चे हों जो सीसीआई में, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में हैं, चाहे ऑब्जर्वेशन होम में हैं, चाहे वृद्धजन है, या समाज का ऐसा वर्ग जो अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकता, उसे मुफ्त सेवा दी जाए मेरे द्वारा। राज्य ने मेरे ऊपर यह दायित्व सौंपा हुआ है और उसके लिए मेरे पास कुछ एडवोकेट्स भी दे दिए हैं और बहुत सारे फंड्स के साथ, विक्टिम कंपनसेशन फंड्स, बहुत सारे फंड्स भी हैं
वंचित वर्गों को